अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने थोड़ा-सा सब्र किया इसलिए कि मैं थोड़ा-सा बिज़ी था और इसलिए आपके लिए कोई नई वीडियो नहीं लेके आ सका। लेकिन इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज से दोबारा जो है आपके पास वीडियोज़ आनी शुरू हो जाएँगी और जहाँ से हमने मुनक़ता किया था वहीं से सिलसिला हम इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। और सबसे पहले तो आपके लिए बहुत सारी दुआएँ कि रमज़ान जो है इख्तिताम पे पहुँच रहा है। अल्लाह ताला हमारी जितनी भी इबादत थी अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला उनको जो है उनको आला दर्जे के अंदर कबूल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं अपनी जो है ट्यूटोरियल की तरफ। इससे पहले कि मैं जाऊँ ट्यूटोरियल की तरफ और जाके हम स्टडी करें, आप थोड़ी देर के लिए जाएँ और जाके मेरे पेज को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट्स करें और बेल का आइकॉन जो है उसको दबा दें। तो चलते हैं हम अपनी इंट्रोडक्शन की तरफ और इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि हमारे पास आज क्या है। अच्छा, व्हाट इज़ कंट्रोलिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट इन डेबिट एंड एमपी। अब देखिए हमने याद है आपको कि पिछली वीडियोस में मैंने सेंट्रल फाइल भी आपको बनानी बता दी थी कि किस तरह से सेंट्रल फाइल आप क्रिएट करती हैं और फिर सेंट्रल फाइल से मैंने आपको लोकल फाइल भी जो है बनानी आपको बता दी थी कि लोकल फाइल किस तरह से क्रिएट करती हैं। अब बात आती है कि जो लोकल फाइल आपने जो बनाई है उसके ऊपर सिक्योरिटी किस तरह से अप्लाई होती है, ठीक है? या आप किस तरह से एक-दूसरे के साथ जो है चीज़ों को शेयर कर सकती है, एलिमेंट्स को शेयर कर सकती हैं, ठीक है? तो इसके बारे में ना थोड़ी-सी बात होगी। इसमें थोड़ी-सी इश्यूज़ ये होंगे यहाँ पे इस एक्सरसाइज़ में कि ज़ाहिर है मैं इंडिविजुअल कंप्यूटर पे बैठा हूँ, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए मैं आपको प्रोसीजर ज़रूर बताऊँगा, लेकिन ये प्रोसीजर जो है आपके जो कंपनी है, जिस कंपनी के आप अंदर काम कर रहे होंगे, वहाँ पे ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? इसको देखा जा सकता है। अच्छा, कंट्रोलिंग इंडिविजुअल सिक्योरिटी ऑफ वर्कसेट रेविट एमवीपी मीन्स मैनेजिंग परमिशन, ठीक है? ज़ाहिर है मतलब कि आपके बहुत सारे लोग बैठे होंगे, आपके साथ जो है कोलैबोरेट कर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, जैसे रेविट एमवीपी का बंदा काम कर रहा है और रेविट एमईपी के अंदर आपका एचवीएसी का बंदा अलहदा है, प्लम्बिंग का बंदा अलहदा है, फायर फाइटिंग, फायर प्रोटेक्शन का अलहदा है, इलेक्ट्रिकल का अलहदा है। तो उनके साथ आपने जो है उनका काम डिवाइड भी करना है, उनको परमिशन भी देनी है फॉर स्पेसिफिक वर्कसेट्स टू कंट्रोल व्हिच हु कैन एडिट और व्यू देम, यानी कौन बंदा एडिट कर सकता है और कौन सिर्फ उसको व्यू कर सकता है। दिस अलाउ यू टू रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डिजाइन एलिमेंट, ठीक है? या ये इस तरह से आप क्या होता है कि आप हर बंदे को एक खास चीज के ऊपर रखती हैं, यानी ये चीज आपने सिर्फ करनी है, उस चीज को आपने छेड़ना नहीं है। तो इस तरह से आप उनकी जो राइट्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर देती हैं ताकि वो जो है उसको उस हद तक ही कंट्रोल कर सकें, उस हद तक ही काम कर सकें जिस हद तक उनको आपने सिक्योरिटी दी हुई है। परमानेंट अनऑथोराइज्ड चेंजेस और जो है जिससे क्या फ़ायदा कि आपके जो अनऑथोराइज्ड चेंजेस हैं वो नहीं होते, सिर्फ़ आप वही काम करते हैं जिसकी आपको परमिशन होती है, जितना आप अलाउड होती हैं। कंट्रोलिंग विजिबिलिटी ऑफ वर्कसेट फॉर स्पेसिफिक एरिया और ग्रुप, ठीक है? यानी किसी स्पेसिफिक एरिया वर्कसेट स्पेसिफिक यूज़र को आप एक सिक्योरिटी देते हैं कि आप इतना ही काम आपने करना है। बाय सेटिंग परमिशन यानी इसके साथ होता है आप परमिशन वगैरह ना अलाउ करते हैं। यू इंश्योर दैट ओनली ऑथराइज्ड पर्सन कैन मॉडिफाई इवन सी स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द मॉडल। दिस इज स्पेसिफिकली यूजफुल इन कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट विद मल्टीपल स्टेक होल्डर, यानी किसी प्रोजेक्ट के अंदर आप नेटवर्क के साथ अटैच हैं और आपके पास मल्टीपल कोलैबोरेटर्स हैं, मल्टीपल बंदे आपके पास काम रहे हैं, तो ये चीजें तब पॉसिबल होती हैं ताकि इनको मैनेज किया जा सके और सही तरीके से, सही डायरेक्शन से और अपने अपने काम पे सिर्फ तवज्जो दी जा सके। उसके बाद आगे है हमारे पास जो है कि कहाँ पे ये होती है, ठीक है? कोलैबोरेट टाइप के अंदर होता है, वर्कसेट बॉक्स के अंदर होता है, ये मैं आपको जब बताऊंगा किस तरह से होता है। ओपन दी वर्कसेट डायलॉग बॉक्स बाय गोइंग टू कोलैबोरेट वर्कसेट, सिक्योर दी वर्कसेट यू वांट टू कंट्रोल सिक्योरिटी, ठीक है? ये आपने वर्कसेट वो वाला सिलेक्ट करना है जो है सिलेक्ट दी वर्कसेट जो आपने जिस पे सिक्योरिटी अलाउ करनी है। क्लिक ऑन द परमिशन बटन, आप परमिशन बटन के ऊपर आप अप्लाई करना है। The workshop permission dialog box, select the user or group you want to grant permission to. Choose the permission you want to grant. Edit, allow user to edit the workshop. Visible, allow user to view the workshop. कौन आपका जो है वर्कशॉप देख सकेगा, कौन आपका वर्कशॉप जो है उस पर काम कर सकेगा,
ठीक है, व्हाट कंट्रोल हु कैन एडिट और व्यू स्पेसिफिक वेबसाइट, और फिर कंट्रोल भी आपके पास इस तरह से मौजूद होता है कि आप कौन सा वेबसाइट पे आप काम करेंगे, आप कौन सी चीजें आप कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है, सेट परमिशन फॉर द इंडिविजुअल यूजर, हर यूजर के लिए आप परमिशन सेट करेंगे। मैनेज वेबसाइट सिक्योरिटी, प्रिवेंट अनऑथराइज चेंजेस, ताकि किसी किस्म की दूसरी चेंजेस या किसी और चीज पे ना कर सके, सिर्फ उतना ही काम करे जितना उसको दिया है। टिप्स, वर्कसेट सिक्योरिटी इज ओनली अवेलेबल इन वर्क शेयर मॉडल। ठीक है, ये जो वर्कसेट सिक्योरिटी होती है ना, सिर्फ वर्क शेयर मॉडल्स के अंदर नेटवर्क के ऊपर ही बस पॉसिबल होती है। तो मैं यहाँ पे आपको तरीका जरूर बता दूंगा, लेकिन यह है कि क्योंकि मेरे पास नेटवर्क है नहीं, तो इसलिए मैं पूरा जो है वो उस तरह से करके नहीं आप चुका सकूंगा। लेकिन यह है कि आपको तरीका बता दूंगा, जब आप किसी कंपनी के अंदर काम करने के लिए जाएं तो किस तरह से आपने उनको कंट्रोल करना है। यूज परमिशन टू कंट्रोल एक्सेस टू सेंसिटिव और क्रिटिकल डिजाइन एलिमेंट, और आपके जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने कंट्रोल में कैसे लेके आना है। ठीक है, तो ये आपके चंद जो है आपकी मैंने फाउंडेशन में आपको बहुत सारी चीजें जो बताई हैं। ठीक है, तो इनको जाके हम रेबिट के अंदर देखते हैं किस तरह से हम इन सारी चीजों को एस्टेब्लिश करते हैं, किस तरह से हम इनको जो है बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रेबिट खोल लिया है। ठीक है, और रेबिट में आपको याद है कि मैंने लोकल फाइल तक आपको बनानी जो है बता दी थी। ठीक है, फर्ज करें मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आपके पास सेंट्रल मॉडल आपके पास आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ना ये लोकल फाइल बन के आ रही है। यहाँ पे देखिए क्रिएट न्यू लोकल की आपके पास यहाँ पे जो चेक बॉक्स है उसका क्लिक आ रहा है। ठीक है, जो ये बता रहा है कि आपकी लोकल फाइल जो है बनेगी। तो यहाँ पे मैंने दो लोकल फाइल बनाई हुई है, एक लोकल फाइल HVAC की और लोकल फाइल प्लम्बिंग की। याद रखिए, एक एक जो आपका रेबट मॉडलर है वो HVAC में काम कर रहा है, और एक आपका रेबट मॉडलर जो है वो प्लम्बिंग के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर फर्ज करें आपने HVAC का मॉडलर जो है उसकी लोकल फाइल आप खोल लेते हैं। ठीक है, फर्ज करें ये बड़ी लोकल फाइल में खोल लेता हूँ। ठीक है, इसे देखो ओपन कर लिया हमने। मुझे फी उम्मीद है कि आपको लोकल फाइल बनानी आ गई होगी। अगर कोई लोकल फाइल में कोई भी इशू हो तो मुझसे आप डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं जाके आपको बता सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें मैंने ना कुछ पाइप लगाया हुआ है, ये वाला पाइप है, ये जो है वेबसाइट को कंट्रोल करेंगे। तो इसके अंदर मैंने क्या किया है कि मैं अज्यूम कर लें कि मैं वो वाला मॉडलर हूँ जो HVAC पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाके अपना वर्कसेट जो है उसको ऑन कर लूंगा, कौन सा वर्कसेट है मेरा। ठीक है, और फिर मैं जो एडिटेबल के अंदर भी जाके उसको यस कर दूंगा कि मुझे एडिट भी चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ओनर भी चाहिए। ठीक है, आपके पास विजिबल इन रिव्यू भी ऑप्शन आ रही है, तो ये मैं ऑलरेडी आपको बता रहा हूँ कि आप अगर व्यूज के अंदर आपने देखना तो ये भी आप जो है चेक चेक कर सकती हैं, ओपन अपना इसको चेक या अनचेक कर सकती हैं, ताकि जिस तरह की आपने अगर व्यूज भी देखने हैं तो फिर ये भी जरूरी है कि व्यू के अंदर ये भी चेकआउट हो आपके। ठीक है, उसके बाद जो है आपका फर्ज करें ये वाला ओनर है। ठीक है, ये आपका नाम आ रहा है आपका नेटवर्क से। ठीक है, ये बंदा है जिसका नाम आ रहा है। ठीक है, फर्ज करें यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, और मैंने HVAC की सिर्फ परमिशन जो है वहां पे दी है, और देखिए कोई परमिशन मैंने अलाउ नहीं की हुई। ठीक है, तो अभी मैं फर्ज के किसी और कंप्यूटर पे बैठा हुआ तो मेरे सिर्फ परमिशन जो अलाउ है वो सिर्फ HVAC की अलाउ है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है परमिशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, परमिशन अलाउ कर सकती है। ठीक है, इस तरह की आपको परमिशन आपको चाहिए। ठीक है, इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है, ये सिर्फ HVAC के लिए, इसके लिए। ठीक है, इसके बाद जो है मैंने एक और मॉडल खोला। ठीक है, अब मैं जो है फर्स्ट करें दूसरे कंप्यूटर पे चला गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जाके मैंने प्लम्बिंग का खोला। ठीक है, तो यहाँ पे प्लम्बिंग को ओपन कर लें। ये भी आपकी लोकल फाइल है। ठीक है, लोकल फाइल मैंने बताई थी आपको किस तरह से बनाते हैं और किस तरह से उसको सेव करती हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम कोलैबोरेट में चले गए और वर्कसेट में चले गए, और वर्कसेट में जाके यहाँ पे देखिए HVAC की आ रही है। सबसे पहले तो मैंने इसे करना है प्लम्बिंग। ठीक है, क्योंकि ये प्लम्बिंग का बंदा है। ठीक है, प्लम्बिंग का बंदा यहाँ पे इसको मैंने जो है इसको नो कर देना है। ठीक है, और उसके बाद इसको नो करने के बाद जो है मैंने इसको एक और जो है यस कर देना यहाँ पे। ठीक है, यस करेंगे ऑटोमेटिकली जो है नाम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जो बंदा काम कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ओपन हो ना हो, ठीक है, उसकी भी आपको यहाँ पे आपकी जो है ओपन करनी है कि नहीं करनी, ठीक है, वो भी यहाँ पे आपके पास आ रही है। ठीक है, ओपन की परमिशन भी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, यहाँ पे बोरर के भी आ रही होती है, कोई एलिमेंट आपने जो है बोरड करनी है कि नहीं करनी है, तो यहाँ पे वो भी आप जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो है सिर्फ आपकी इसको परमिशन क्या अलाउ की है, मैंने सिर्फ प्लम्बिंग की परमिशन अलाउ की है, सिर्फ प्लम्बिंग का काम जो है वो कर सके। ठीक है,
तो अब जब क्या होता है कि जब आप एचवीएसी का बंदा जब फाइल खोलता है और उसे पता लगता है कोई प्लम्बिंग का पाइप आ रहा है और वो टकरा रहा है मेरे एचवीएसी के साथ, ठीक है? तो फिर उससे जाके जो प्लम्बिंग का बंदा होता है उसे रिक्वेस्ट भेजनी होती है, ठीक है? उसे रिक्वेस्ट भेजनी होती है, रिक्वेस्ट भेज के बताना होता है, ठीक है? कि जो है वो आपकी जो कोई चीज़ है वो जो पाइप है वो मेरे साथ जो है आके मेरे डक्ट के साथ टकरा रहा है या मेरे डक्ट की जो गलत राइज़र के अंदर आ रहा है या गलत जगह पे आ रहा है तो उसे थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर दें, ठीक है? तो इस तरह से आप उनके साथ जो है डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं करके नहीं दिखा सकता, इसलिए नहीं करके दिखा सकता क्योंकि मैं सिंगल लाऊं कंप्यूटर पे तो एक ही नाम आ रहा था, यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक फर्ज करें मेरा नाम आ रहा है, एक किसी और बंदे का नाम आ रहा है, तो फिर आप राइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फिर आप सिक्योरिटी को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एक किसी और कंप्यूटर से लॉगिन हुआ है, दूसरा किसी और कंप्यूटर के से लॉगिन हुआ है, लेकिन दोनों ने सेंट्रल फाइल से ही अपनी लोकल फाइल्स बनाई हुई हैं और जब लोकल फाइल को सिंक्रोनाइज करती हैं, ठीक है? जैसे ओके किया जब सिंक्रोनाइज करती हैं, यहाँ पे देखिए जब मैं गया यहाँ पे सिंक्रोनाइज के अंदर तो वो ऑटोमेटिकली मुझे वो लोकेशन बताएगा जो आपके इस नेटवर्क के ऊपर सर्वर जो आपके ऊपर वहां पे जो बनी हुई है, ठीक है? तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है? और ये जो है यूजर क्रिएटेड वर्कसेट, ठीक है? यूजर क्रिएटेड वर्कसेट जो आपके बने हुए हैं अगर आपने वो इंटेक्ट रखनी है, ठीक है? तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं ताकि ये आपके बाकी रहे। ये नॉर्मली ये क्या होता है आपका जब बीम कोऑर्डिनेटर होता है या बीम मैनेजर होता है वो बना रहा होता है, ठीक है? तो वो उसको इस तरह से चेक कर देता है, ठीक है? ताकि आपके पास सारे जो है वो आ जाएँ, तो इस तरह से फिर सिंक्रोनाइज़ आपके पास हो जाती है ये, ठीक है? अब इसके बाद आपके पास ये प्लम्बिंग का है, तो यहाँ पे प्लम्बिंग की आपकी परमिशन दे सकती हैं, ठीक है? इसे ओके कर दें, ठीक है? उसके बाद इसको सिंक्रोनाइज़ कर दें, ठीक है? और इसको सिंक्रोनाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे जब ये आप क्लिक करती हैं, तो वो फिर वो सारी ऑप्शन येस, नो ऑप्शन खत्म हो जाती है, ठीक है? तो आपने देखना है कि मुझे अगर वो उसी तरह से रखना है, सेट ऑन रहे, तो फिर इस ऑप्शन को आपने क्लिक नहीं करना, ठीक है? इसको ऑन नहीं करना, ठीक है? ओके कर दें, ठीक है? आप देखेंगे यहाँ पे मैं गया वर्कसेट में, तो ये वाली ऑप्शन मेरे पास ऑन है, ठीक है? लेकिन मैंने क्या किया, फर्ज़ करें मैं इसको सिंक्रोनाइज़ करता हूँ, ठीक है? यहाँ पे जाता हूँ और ये वाली ऑप्शन इसको करते इसको चेक चेक कर देता हूँ और ओके करता हूँ, तो फिर क्या होगा, ठीक है? जब मैं वर्कस्टेशन में जाऊँगा तो आप देखेंगे वो देखो ऑप्शन उसने ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ का भी इसमें आपने ख़्याल रखना जब किसी भी नेटवर्क के साथ आप अटैच हो, ठीक है? इसी तरह ये वाली फ़ाइल होगी, उसी तरह दूसरी फ़ाइल होगी, ठीक है? आपकी जिसके अंदर आपका एचवीएसी का था, ठीक है? तो मैं एक ही कंप्यूटर पे आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए जो है वो इस तरह से आ रहा है। इसमें जाके अपने येस कर देना और ये सिर्फ़ एचवीएसी का जो है वो कर रहा होगा मतलब काम, ठीक है? 2 डिफरेंट यूज़र्स होंगे, डिफरेंट कंप्यूटर के ऊपर बैठ के वो काम कर रहे होते वो होंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं चीज़ें। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी, आपको तरीके का पता लग गया होगा, ठीक है? और यही तरीका आप नेटवर्क के ऊपर जाके जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो अपना ख़्याल रखिए इंशाअल्लाह अगले ट्यूटोरियल में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।